जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी महत्वपूर्ण वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि भूत प्रेत या कोई प्रेत आत्मा कैसे शरीर पर जो है कब्जा कर लेती है, कैसे हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर देती है। आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना। और जानना चाहती हैं तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। भूत प्रेत हमारे शरीर के ऊपर कैसे अपना आधिपत्य कब्जा कर लेते हैं, पूरा शरीर को अपना बना लेते हैं और सारा कार्य जो है हमारे द्वारा वो करवाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उसके बावजूद जिसके घर के अंदर ये चीजें चल रही होती हैं उसके घर में कैसे भूत प्रेत बढ़ सकते हैं? जब गुरुजी आप इस प्रकार से बोलकर बता रहे हो, आपकी वीडियो को सुन रहे हो, तो कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार का संदेह तो जरूर रहता होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर राम है, अगर भगवान राम है तो रावण भी हुआ। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर राक्षस ना होते तो राम जी के गुणगान कोई ना करता। इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इस प्रकार की चीजें ना हो तो भगवान के सानिध्य को बहुत ही कम आप प्राप्त करोगे। आप चाहे स्वार्थवश करता है आदमी, चाहे किसी कारणवश करता है, ये भूत प्रेत जो है किस व्यक्ति को ग्रस्त करते हैं, किस व्यक्ति को अपने अपना पात्र बना लेते हैं, किस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और किस जगहों से प्रवेश करते हैं। ऐसा होता है कि अगर ये परमात्मा की बनाई हुई चीजें ही होती है, क्योंकि शिव ही तो स्वयं शंभु ही भूतनाथ है और उनकी कृपा से ही सब राक्षस प्रजाति जो है जीवित है। और जितने भी भूत प्रेत जो भी है, ये आपने देखा होगा जब माँ कालका ने प्रचंड रूप लिया, इस संसार में 2 बार माँ कालका ने प्रचंड रूप लिया है। और जब जब माँ कालका ने प्रचंड रूप लिया, हनुमान जी आगे ही गदा धारण करके लाल रंग का झंडा धारी करके आगे चले हैं और संकटों का शिव ही आगे चले हैं और शिव ही बचाव में आए हैं। कैसे? जब देख लिया कि ये राक्षस प्रजाति जो है बहुत तंग कर रही है साधु संतों को, हर जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं उनको, तो उस समय माँ कालका के प्रचंड रूप को लेने के बाद भगवान शंकर ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं उनके आगे लेट गए, तब उनकी जिभ्या बाहर आई। दूसरी बार जब दोबारा फिर इस प्रकार का कार्य हुआ तो वह स्वयं बाल स्वरूप बटुक भैरव के रूप में उनके सामने आए। तब माँ जो है, क्योंकि माँ तो माँ है, उनके अंदर करना कभी हट नहीं सकती, क्योंकि पुत्र का पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। तो माँ ने उन्हें उसी समय अपने गले से हृदय से लगा लिया। तो ये देखिए कि जब 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 अभद्र शक्तियां प्रभावशाली होती हैं तो देव शक्तियां भी किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करती है। लेकिन किन भक्तों की रक्षा करती हैं? अब बात रहेगी कि ये किन के साथ लगते हैं। हाँ, नेगेटिव ये एनर्जी। उन व्यक्तियों के साथ अधिकतर लगते हैं जो नकारात्मक होते हैं, गंदी सोच के होते हैं, जिसको भगवान से स्नेह नहीं होता, कुछ पाने की इच्छा मान लो मन में रहती तो है कि सब चीजें पाले, लेकिन अपना दुराचारी व्यक्ति होते हैं जो भगवान के प्रति विश्वास तो करते हैं सिर्फ नाम नाम का, और ऐसे लोगों के सिर्फ नाम नाम का विश्वास करते हैं और वो किसी को भी मान लो एक जगह तो आप राम नाम ले रहे हो और उस जगह आप दुराचारी हो, गलत संगति को प्रभाव करते हो और मान लो आप धर्म का प्रचार तो कर ही नहीं रहे लेकिन गलत तरीके का कार्य कर रहे हो, दारू मीट अंडा इन चीजों का पूर्ण रूप से सेवन कर रहे हो और उधर से घर के अंदर पूजा पाठ सिर्फ ना हाथ जोड़ते हो और निकल जाते हो, उसी के कारण आपका बचाव तो होता है लेकिन शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी वास कर रही होती है वो भी भगवान की ही बनाई हुई होती है। ये बात याद रखना। अब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण मर गया, अब एक्सीडेंट के कारण मर गया लेकिन वो अपने एक्सीडेंट के कारण उसका शरीर तो नष्ट हो गया, शरीर तो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन वो जो शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा ऐसे शरीर में चली जाती है, उस शरीर के अंदर जाकर वो व्यक्ति कुछ ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे उसका शरीर, अगर उस दौरान वो व्यक्ति धर्म के प्रति हो, भगवान की सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति वो पूजा याचना करता है तो वो शरीर को
अपना जो है कब्जा जो है शरीर में नहीं। अच्छे तरीके से नहीं जमा पाती। लेकिन अगर वही व्यक्ति गलत प्रकार का सेवन करता है, दारू का, मीट का, अंडे का, शराब का, इन चीजों का सेवन करता है, गलत प्रकार की क्रियाओं करता है, और उस प्रकार से वो आत्मा उसके शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है। शरीर में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार हैं। जैसे कि आपको पता है कि नासिका, मुख, कान, आंखें, समझ गए, नीचे के भी पार्ट जो है वो मलिनता के रूप में आते हैं, तो उस जगहों से भी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और शरीर के ऊपर प्रवेश करने के बाद शरीर में वास करने जाती है। अब हम जिस घर में ये भगवान की पूजा हो रही होती है, उस घर के अंदर अपना कब्जा कैसे करते हैं, इनको आपके घर को समझने के लिए कुछ समय लगता है। धीरे धीरे ये अपना रिएक्शन नहीं दिखाते। इनको पता लगता है कि घर के अंदर ये व्यक्ति सकारात्मक है, ये व्यक्ति पूजा पाठी है, ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति झैरी है, ये व्यक्ति चुगलखोर है, ये व्यक्ति ये गलत काम करता है। इन आत्माओं को ये चीजें को पता लग जाता है और उसी प्रकार से ये अपना कार्य करते हैं। फिर ऐसे शरीर को पकड़ते हैं जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा जो है बहुत ज्यादा अधिक होती है, और उस शरीर के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं। कब्जा जमाकर उस शरीर के ऊपर रहकर पूरी ऐश करते हैं, जितना पुराना होता रहता है। अब घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो इस चीज को जल्दी तो समझ जाते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। अगर उसी समय एक्शन लिया जाए, इन चीजों की नेगेटिविटी को दूर किया जाए और तुरंत इसको हटवा दिया जाए, तो ये हट जाती है। नहीं तो ऐसे ऐसे मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जिनकी लड़कों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों को कहीं ऐसी तीर्थ स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं। वो बच्चे किसी के काबू नहीं आते, 10-10 लोगों के काबू नहीं आते। ऐसा शरीर के अंदर पावर उत्पन्न, ऐसे बलवान शरीर को धारण कर लेते हैं और फिर घर में पूरा उनका नाश कर कलेश देते रहता हैं। है। घर में समैक, गंदे कार्य और चीजें नशे की पूरा आदत नशे है। की लत में लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कुल का, अपने घर का नाश कर लेता है। आपके पितृ बलवान होते नहीं है, आपके कुल देवी देवताओं का आप ध्यान नहीं करते हैं। ऐसा ये कार्य भी होता है जिसके घर के अंदर पितृ बलवान ना हो, जिसके घर के अंदर कुल देवी देवता प्रभावशाली ना हो, जो अपने कुल देवी देवताओं को मनाता ना हो, ध्यान ही नहीं करता। उनका ध्यान ही नहीं करता। उनकी 14 पे, उनकी अष्टमी पर, कोई पूजा याचना, पूर्णिमा पर, जो भी उनके प्रमुख दिन है, उन दिनों को उनको बुलाता नहीं है, उनका आह्वान नहीं करता। ऐसे घर के ऊपर भी राक्षस प्रजाति की चीजों का, जो नेगेटिव एनर्जियों का कब्जा हो जाता है। ऐसे लोगों को जल्दी ये रोगग्रस्त होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। और जो कई ऐसे लोग भी होते हैं। तो मेरा एक सवाल और है, क्या जब हमारे शरीर पर कोई भी प्रेत आत्मा आती है तो क्या शरीरधारी को पता चल जाता है? क्या उसको ये तो महसूस होता है, जैसे शरीर के ऊपर कोई प्रेत आता है तो हल्का कई बार टेम्परेचर हो जाता है, कई बार व्यक्ति बीमार हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे शरीर कई बार झेलता नहीं है। हैंगिंग तो होती है शरीर के अंदर, कई बार उसको जैसे कि लैटरिंग लग गई, कई बार मान लो बेचैनी हो गई, और कई बार घबराहट ज्यादा होने लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि भीड़ को देखकर घबराहट हो रही है, पहले ये स्थिति आपके साथ नहीं थी, अचानक ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इससे ये भी है, जब मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है नेगेटिव एनर्जी के ऊपर ही बना रखी है, ये भी आप देख सकते हो कि जो पहचान कर सकते हैं आपको नेगेटिव एनर्जी की पहचान कैसे करनी है, इस पर भी वीडियो बनी हुई है। अगर आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना है तो अपने घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को उदय कीजिए, अपने कुल देवी देवता की शक्ति को उदय कीजिए, अपने घर के पितरों को बल दीजिए ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। और अगर आपको इन चीजों का कुछ नहीं पता है, कुछ भी इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़कर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। हमारे स्थान पर भी आ सकते हो, हमारे साथ जुड़कर आप मेहंदीपुर बालाजी का आसरा भी ग्रहण कर सकते हो और हनुमान जी के भक्त भी बन सकते हो। तो आप जितना देखिए, अगर आप जैसा करोगे उसी प्रकार से कार्य होगा। आपकी पीढ़ी चढ़ेगी, पीढ़ी पर विश्वास होगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कोसों दूर जाएगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा ही रहेगा। एक बार अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उदय हो जाती है ना, फिर उस सकारात्मक को कोई नहीं दबा सकता। आपकी भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके इष्ट, आपके आराध्य आपकी आवाजों को पहचान रहे हैं, आपकी आवाजों को सुनते हैं, आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से वो आपको जो रात्रि को ही हर प्रकार की बचाते हैं, इंडिकेटर देते हैं, आपको इशारा देते हैं, आपको सचेत देते हैं, चेतना देते हैं कि हाँ ये चीजें गलत है, इस रास्ते को ना पकड़िए, बार बार आपको समझाते हैं। तो आपकी शक्तियां उन चीजों को समझने लग जाती हैं।
ऐसे घर के ऊपर जो है आपके इष्ट आराध्य की कृपा है, तो अपने घर के ऊपर आप अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास कर धर्म के प्रति राह बढ़ाइए, तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।